तो बात हो रही है जी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने बाद आप वहां पहुंच के जहां सिर्फ 4 टीमें रह गई हैं। अब 4 में से भारत और न्यूजीलैंड कल सेमीफाइनल खेलेंगे। ऐसा मुकाबला जो आपको सेमीफाइनल की जीत कर फाइनल की टिकट दे सकता है। मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, मदन लाल जी हैं, सुरेश रैना भी हैं। इंसिडेंटली तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और अगर भारत को इस साल वर्ल्ड चैंपियन बनना है, वर्ल्ड कप जीतना है, तो सबसे पहले दरवाजा जो है वो सेमीफाइनल का खोलना। सामने न्यूजीलैंड है, वो न्यूजीलैंड जो अंडरडॉग है, वो न्यूजीलैंड जिसने पिछली बार 2019 में भारत को हराया था, और वो न्यूजीलैंड जो इससे पहले पिछले दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल खेला है। यानी कि आप उस टीम को हल्का नहीं ले सकते। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जो 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड इंडिया से हारता नहीं था, वो सिलसिला इस बार धर्मशाला में टूट गया है। दोनों कप न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड चैंपियन बना नहीं। वो अंग्रेजी की कहावत है ना, ऑलवेज द ब्राइड्स ग्रूम नेवर द ब्राइड। लेकिन केन विलियमसन कहते हैं जी हमारे को आप अंडरडॉग कह लें, हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन सुरेश, बड़ी बात यह है कि इंडिया ने जो 9 मैच जीते हैं उसे 2 तरह से मैं देखता हूं। इतना खौफ किसी वर्ल्ड कप में शायद ही किसी टीम का रहा हो कि मतलब आप 200 300 रनों से मैच जीत रहे हैं, 7 विकेट से जीत रहे हैं, 8 विकेट से जीत रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट मैच इंडिया का था वो न्यूजीलैंड के साथ ही था। न्यूजीलैंड के साथ भी था। उस तरह आप देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में भी हुआ कि वहीं से टेम्पो सेट हुआ इंडियन टीम का। और मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है इंडिया ना अनबीटेबल रहने वाला है। जिस तरीके से आप देखेंगे फॉर्म में दिख रहे हैं, आप अंडरडॉग जरूर कह रहे हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ठहराव लेके आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कामनेस बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से टीम को हैंडल किया है, तो रोहित ने बहुत सारे बॉक्स ठीक करे और जिस तरीके से अपनी टीम को एक बढ़ाया आगे, वो एक फेयरलेस अप्रोच है, बड़े मैच में परफॉर्मेंस करने का मादा रखती है। बॉलिंग जैसे भज्जूपा ने बोला ना, ये जो टूर्नामेंट है ना बॉलर्स को क्रेडिट जाता है। आप कितने ज़्यादा रन बनाओ, लेकिन शामी, बुमराह, सिराज, बीच में हार्दिक थे, फिर शार्दुल भी थे, लेकिन जडेजा और जो कुलदीप यादव की दोनों की जो एक जुगलबंदी देखने को मिली है ना, उस टूर्नामेंट में मुझे लगता है वर्ल्ड कप में एक अलग तरीके से है। वही राहुल भाई बात कर रहे थे बीच में ग्राउंड से कि विकेट थोड़ा ड्राई है, तो क्या कल चेंज एक मिलेगा। अश्विन खेले थे 2011 में भज्जूपा क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में आशीष नेहरा खेले हो, तो मुझे लगता है अश्विन अगर घूमा बॉल तो भज्जूपा ने बोला है वो, क्योंकि हो सकता है वो कि अगर पर बोल के आए हैं यहाँ पर भी बता दीजिए। नहीं, मैं अंग्रेजी जब कर रहा था तब मैंने बात करी। देखिए, अगर विकेट घूमा तो हॉर्सेस वो कोर्सेस होंगे। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो शायद स्पिन के जाल में उनको फंसाया जाए। टॉस जीतते हो, आप कहते हो भाई धूप खिली हुई है, ये ग्राउंड चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आप चेज करना चाहते हो, 3 स्पिनर खिला दो, अपने जाल में फंसाइए। आर अश्विन है, वहाँ सामने लेफ्ट हैंडर भी है, कॉन्वे हैं, रचिन है, तो काफ़ी लेफ्ट हैंडर भी हैं। तो मुझे 3 स्पिनर खिलाना बुरी ऑप्शन नहीं होगी न्यूजीलैंड के सामने, और ना ही ऑस्ट्रेलिया के सामने। आपने खिलाए थे चेन्नई में, जिसके कारण आप जीते भी थे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बुरा ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, क्या आप इतना मादा रखते हो कि इस कगार पे आके आप वो चेंज करोगे, वो शायद मुझे नहीं लगता है। बट अगर ऐसे डिसीजन लेने हैं, वर्ल्ड कप जीतना है, तो लेने पड़ेंगे। मेरे साथ मदीप बाजी हैं। हम बात कर रहे थे कि वही बॉलर आपको चैंपियन बनाते हैं। वो तो है ही। आपने भी बात अभी वो करी कि 7 विकेटों से जीते, 8 विकेटों से जीते, पर आपने ये नहीं कहा 300 रन के डिफरेंस। मैंने बोला, आपने सुना ही नहीं। 200 रन के बोला डिफरेंस 300, 200 बॉलर जिताया किसने? बॉलरों ने। मैं बॉलरों का भाई ग्रेट फैन हूं कि बॉलर जो है ना आपको चैंपियनशिप जिताते नहीं, हैं। सिर्फ जिताने की बात नहीं है। मैंने भज्जू शायद इतने वर्ल्ड कप्स हुए हैं, कभी किसी टीम का इतना खौफ भी नहीं देखा। और मैं बात 75 से लेकर आज तक की कर रहा हूं। ये वेस्ट इंडीज भी आया, ये ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन इतना खौफ शायद किसी टीम का रहा नहीं है, और वो गेंदबाज के कारण। नहीं, बिल्कुल गेंदबाजी आपकी बहुत तगड़ी रही है और बैटिंग भी जो है बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कभी कभार बल्लेबाजों के चक्कर में ना हम गेंदबाजों को उतना वो तोलते नहीं है, तो बॉलर जो हमेशा ना थोड़ा नीचे से रह जाते हैं। बट ओवर जो आपने बात करी है कि इस वर्ल्ड कप में खौफ देखा है, ज़रूर दूसरी टीमों के ऊपर खौफ देखा है। विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा का, अभी तो सूर्य कुमार यादव नहीं चमके, जिस दिन वो चमकेंगे तो उनका खौफ तो देखिए वैसे ही बना हुआ है। एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने वो बात करी थी कि अभी तो सूर्य कुमार यादव देखिए बेंच पे बैठे हैं, अब वो खेल रहे हैं ये मैदान पे, उनको रोकना भी मुश्किल है। तो यार टीम ने खौफ दिखाया है, तो इसी के कारण 9 में से 9 जीते हैं और 10 में से 10 कल हो जाएंगे, फिर 11 में से 11 कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भी हो जाए तो मजे आ जाएंगे। वन स्टेप एट अ टाइम। लेकिन एक और बात है ना कि अब ये नहीं